4 दिन में जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन हो जाएगी, 4 डे। सर जम्मू में तो सिर्फ एक ही दिन दिया है। 4 दिन में 2 दिन उधर 2 दिन इधर, और डेपुटेशन 2-2 मिनट के डेपुटेशन थे, 2-2 मिनट के। मैं तो 35-40 मिनट लगाए। और जो लोग बड़े बड़े भपकियाँ मारते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 जी, इनको किसी को कुछ पता नहीं। भाई साहब, जो एरिया मैंने देखे हैं ना अभी तक, जो मेरे से पहले 20-30 साल पहले भी सियासत करते आ रहे हैं, उन्होंने नहीं देखे। कहते हैं संभल जाओ, ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तां, संभलोगे तो बचोगे। चौधरी लाल सिंह को JNK का CM बना दिया जाता है, सबसे पहला काम कौन सा होगा जो चौधरी लाल सिंह CM बन के करेगा? देखो, सबसे बड़ा काम है इंसाफ। बिल्कुल। किसी भी खित्ते के साथ इम्तियाज नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं पीर पंजाल टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन व फाउंडर चौधरी लाल सिंह जी मौजूद हैं, जो हमेशा जम्मू की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं। सर, आप मुलाकात भी डिलिमिटेशन कमीशन से हुई, क्या कुछ मुद्दे रहे आपके जम्मू को लेकर? क्या वहाँ भी आपने जम्मू को अलग स्टेटहुड के लिए मांग रखी? क्या वहाँ भी आपने जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की बात रखी? देखिए, वहाँ जो मीटिंग थी वो डिलिमिटेशन कमीशन की थी, परिसमन की थी। वो मीटिंग इस कदर थी कि सीट का मसला है। सीट बनेगी, ठीक बनेगी तो तभी जम्मू को फायदा होगा ना। और वो सेपरेट स्टेट तो कर नहीं सकते। कमीशन का इतना ही काम है कि हमारी कितनी सीट बनती हैं, उसकी कितनी बनती हैं, एरिया की क्या बनती हैं, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ तक पहुँच पाए। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आपने देखी सबने, जो बड़ी निराशाजनक थी। उम्मीद टूटने वाली थी। जब वो कह रहे थे कि हम 2011 की सेंसस पे ही करेंगे, तो क्वेश्चन बड़ा साफ है कि वो पैरवाई कहीं और किसी और की कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वो फिर डिलिमिटेशन कमीशन पहले 1 साल कुछ नहीं कर पाया, कोरोना था। उसके बाद फिर इसको एक्सटेंशन मिली। जब 2020 में 2021 नहीं था, तब वो कोई गिले की बात नहीं थी। लेकिन लोगों को ये तकलीफ थी कि 2011 में बड़ी फेक कैलकुलेशन हुई है सेंसस की, बिल्कुल सारी दुनिया जानती है। आप शजरू किस इलाके से कहाँ चल के आते हो, है संगलदान कहाँ है आप देखिए, कहाँ आपका तरमाड़ी, कहाँ आपका एरिया सुगड़ी, कहाँ आपका एरिया सुरजन धार, कहाँ बग्गूदास, कहाँ गुंजाली, कहाँ घाटा, कहीं क्या बताएं किस किस एरिया की बात करें। तो जिस एरिया से आप आते हो, आप बताइए मज़ाटी एरिया वहाँ मुस्लिम है, कोई डेवलपमेंट हुई है? ईमानदारी से बात करें। मैं कच्चे पुल डालने पड़े थे उस इलाके में, बच्चे जब क्रॉस नहीं करते थे। 52 ब्रिज मैंने लकड़ी के बना के दिए, क्योंकि वो इतने पैसे होते नहीं MP के पास, इन्होंने वो भी नहीं डाला। तो कहने का मकसद है, जब उन इलाकों को बच्चों को नाले क्रॉस करने के लिए जगह नहीं थी, है नहीं, तो मुझे बताओ जो लोग इनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, कोई कश्मीरी पार्टी हैं, मजाटी में लोग इन इलाकों के लोगों के वोटों की हाल देखोगे तो वोट तो उधर ही गया। रिजल्ट देखें तो उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। और रही बात हमारी जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात जो चल रही है, अब ले दे के उस इलाके को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, जब उनकी सुनाई होगी नहीं। सुनाई के लिए उस एरिया सबसे टफ एरिया है, ऐसे टेरेन जो है उनके इतने टफ टेरेन है। आप एक चढ़ाई चढ़ोगे, नीचे जब आओगे नाला क्रॉस करोगे तो फिर पताल में जाओगे, पताल से फिर आसमान पे जाओगे, फिर चढ़ोगे। मुझे बताओ, ऐसे एरिया को आप उन प्लेन एरिया के साथ मुकाबले में करोगे, सीट बढ़नी कहाँ चाहिए, सीट होनी कहाँ चाहिए, यह समझ है किसी को? डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, माड़वा, बाड़वन, दच्चन, पाडर, गुलाबगढ़, अंगराला, आपका एरिया जितना घूम के आए, और इधर चले बनी, बसोली, बिलावर, ये कितने टफ एरियाज हैं आप बताइए। और 90% एरिया जम्मू का हिली टेरेन है, और टफ हिली टेरेन है जम्मू का, और कश्मीर का 90 ही
प्लेन है। वैली, कश्मीर को कश्मीर वैली क्यों कहा जाता है? क्यों वहां वैली है। जब चिनाब वाले कहते हैं ना चिनाब वैली, में कहो वैली नहीं बोला करो, आप वैली नहीं हो। चिनाब रीजन बनाना होगा, जम्मू का एक को खित्ता बनाना होगा, बात अलग है। लेकिन आप कहोगे इसको कि ये वैली है, दिस इज नॉट वैली। वैली होती थाली, प्लेन। जब कश्मीर को वैली बोलते हो, इट मीन देर इज ए प्लेन 90 मोर देन 90% प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसीज। आप उसको कंपैरिजन करोगे आप माहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, उसको कंपेयर करोगे आज आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी गुल अरनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। और उस पार्टी के ही जो लोग कुछ गए थे वो क्या कह रहे थे कि ये तो डिलिमिटेशन, वो तो कह नहीं रहे थे वहां कोई सीट बने, वो कह रहे डिलिमिटेशन होनी चाहिए, 26 तक होनी चाहिए। भाई साहब आप किसकी पैरवाई कर रहे हो? फिर उनकी अपने इलाके की तो नहीं कर रहा कोई आदमी। आप बताइए मुझे, कहाँ धरार कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहाँ का उसका शकरमर्ग क्या एरिया मरा पड़ा है। गुलमर्ग से 100% ब्यूटीफुल एरिया है, आपने देखा। इस तरीके से आप घूमो कहीं पुंछ राजौरी के एरिया में, कितने सो ब्यूटीफुल एरिया, सारा डोगरा बेल्ट है। पहले ही पुंछ एरिया का एरिया जो हवेली बाग जो पाकिस्तान पीओके में चला गया, वो कौन लोग थे? पहाड़ी डोगरे लोग थे, थोड़े तो मुसलमान ना। और उन जमाने के मुसलमान हुक्मरानों ने उस एरिया को उधर पिछाड़ा कि हमारी जो बोली बानी इनसे नहीं मिलती है, ये हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे हैं, इनको पाकिस्तान कैसा लगा दो। और इसी तरीके से आप आ जाओ हमारे एरियाज की तरफ। आप एक एरिया आपका हिमाचल के साथ पांगी पार्डर कहाँ है, कहाँ आपका एरिया पड़ता है पंजाब के साथ, कहाँ आपका एरिया पड़ता है यहाँ पाकिस्तान के साथ। कितना बॉर्डर है हमारा इस जम्मू का, सारा जम्मू का सारा बॉर्डर जो है इनके साथ पड़ता है। आप वो डिलिमिटेशन जब करने जा रहे हो तो भाई साहब आप एरिया और टेरिटरी नहीं देखोगे। और दूसरा नंबर, जब आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो पार्लियामेंट में आपने जब स्टेट तोड़ी, उसमें लिख दिया गया कि 90 सीट होंगी, 7 सीटें बढ़ेंगी। सर यही सवाल रहेगा मेरा आपसे, सिर्फ 7 सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि उन लोगों को ये पता नहीं कि जम्मू के कौन से इलाके कहाँ हैं, कश्मीर के कौन से इलाके कहाँ हैं। आपके हिसाब से कितनी सीट्स जो है हमारे जम्मू में खासकर बढ़नी चाहिए? उधर से तो ये भी कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, सीट सिर्फ 7 हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू रीजन में खासकर उन इलाकों तक ये पहुंच नहीं पाए जहां इन्हें पहुंचना चाहिए था। ये पहुंच ही नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे? पहुंच ही नहीं सकते भाई साहब। साल एक पिछला इन्होंने गुजारा, सारा का जाया चला गया कोरोना में। ये साल लगा, अब तो घूमना चाहिए था। 4 दिन में जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन हो जाएगी, 4 डे। सर जम्मू में तो सिर्फ एक ही दिन दिया है, 4 दिन में 2 दिन उधर 2 दिन इधर। और डेपुटेशन 2-2 मिनट के डेपुटेशन थे, 2-2 मिनट के। मैं तो 35-40 मिनट लगाए। मैं तो गया था टट के, मैं बोलने दो। अब तो मैं थोड़ी सा ऐसे आ जाता भाग के, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मैं डंके की चोट पे जम्मू की बात करी। सर कितनी सीट्स बढ़नी चाहिए जम्मू की? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के कोने से वाकिफ हैं। बिल्कुल, मैं आपको कहूँ तो हमारी कम से कम भी 20 सीट बनती हैं, कम से कम 20 सीट बनती हैं। और 20 सीट जो हैं नहीं बनेगी, 7 सीट से तो बकवास है सारा। अगर आपको सीट नहीं बनानी तो जम्मू स्टेट अलग कर दो, हमें कम से कम किसी का दबाव तो नहीं रहेगा। रहे 46, हम 37 पे अपना काम चला लेंगे, फिर हम बढ़ाएंगे अपनी सीट्स। एमएलए नजदीक होना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, एक एमएलए घूम के आप बताइए पुंछ राजौरी के साथ लगता है एरिया आपका, राजौरी के साथ, और यहाँ आके लगता है इधर कटरा वैष्णो माता के साथ। अब कैसी ये सोच सकते हो? आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जानते हो उस एरिया को। हाँ, गली बठोली कहाँ है आपका एरिया भद्रवाह का? कहाँ आपका भद्रवाह कहाँ आके मिलता है? वो कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हो आप? डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी किस जगह पे कहाँ पड़ती है और कहाँ की गुजरती है? किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को देखो, पाडर को, मारवा बाड़वन दक्षिण को है, वो इंशन का एरिया। क्या बात करते हो? भगुदास आपका एरिया देख ली, जो आके नीचे उसके साथ छोपियां के साथ पड़ते। अब बताइए ये कहाँ का इंसाफ है और कैसे कर पाओगे आप? कीड़ियां के नार पंजाब के साथ लगता हमारा एरिया। आरसपुरा बिश्नाह के एरिया को देखो, बॉर्डर कितना है, क्या पोजीशन है। इसलिए इसके नाम होने चाहिए हिली टेरन के साथ, हिली टेरन का उसकी कितने वोट होने चाहिए वो तय होना चाहिए। अगर आप 1 लाख वोट
प्लेन का रखते हो तो इसका 50 रखना पड़ेगा। अगर उसका आप 50 रखते हो तो इसका 40 रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा, तभी इंसाफ होगा। अदरवाइज एक एमएलए कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी तो कभी खाम में नहीं मिल सकता। वो चौधरी लाल सिंह था, गुंजाली चढ़ था। गुंजाली में कितनी पंचायतें हैं? 20 पंचायतें और जब मैं चढ़ के गया, रास्ता नहीं था। और वो जब नीचे पहुंचा गया हो उसकी सरदारों का पिंडा गाठा गया हो उसमें, तो उन्होंने कहा हमें एम्बुलेंस चाहिए। मैं पहले सरदार देख के खुश हो गया, यहाँ से सरदार आएगा। हाँ, वो कहने लगे जी हमारे पता नहीं कौन से गुरु आए थे उस समय, यहाँ हमें बनाया था, तो उनको उन्होंने मांगी। उससे सेकंड डे उनको मैंने वो दी थी एम्बुलेंस। मेरा कहने का मकसद है, इस समय डिलिमिटेशन आपको रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं की जा सकती, 7 सीटों पे नहीं की जा सकती, 90 सीट स्टेट की कह के नहीं हो सकती। आप इसको जो एक्चुअल जमीन रियल ग्राउंड रियलिटी है, अगर उस पर नहीं चलोगे तो ये तो महज एक धोखा जो पहले होता है उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि जो उम्मीद थी अब लोगों को, वो आके पानी फिर गया लोगों का जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं कहूँगा हर ब्लॉक पे इनको जाना चाहिए, ब्लॉक पे, पंचायत पे नहीं मैं कहता, नहीं ब्लॉक, हर ब्लॉक तक सड़क जाती जाओ ना, कम से कम गाड़ी में चलते होश आ जाएगी। उल्टियाँ मारोगे, बमटिंग करोगे, ये लोग पूरी गाड़ी भर देंगे, जाके तो देखें। और जम्मू शहर में, कश्मीर शहर में तो दुनिया आती है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, लेकिन उसमें आपके बठोई में कौन जाएगा, शेरगढ़ी में कौन जाएगा, जाने का 10 वाली वहाँ है, तो वहाँ वो गंधारी, सियारी, इश्तियारी, कबन, सोल में कौन जाएगा, है रोलका, दोलका, खदर, पनार, डंडी, कुट्टू, कौन जाएगा वहाँ? ऐसे एरिया जिनको इनको पता भी नहीं होगा। इसलिए मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैंने कहा उनसे कि आपको 2021 में आप पहुंच गए हो, 2020 वाला तो टाइम आपका जाया हो गया था, क्योंकि आपको कोरोना में फिर आपकी अभी एक्सटेंशन हुई है साल की, तो 7 महीने तो आपके गुजर गए यहाँ भी 2021 के। अब इसकी आप करवा लो तो उसके बाद आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कोई किसी को परेशानी नहीं रहेगी। और जो लोग बड़े बड़े भभकियाँ मारते हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 जी, इनको किसी को कुछ पता नहीं। भाई साहब, जो एरिया मैंने देखे हैं ना अभी तक, जो मेरे से पहले 20-30 साल पहले भी सियासत करते आ रहे हैं, उन्होंने नहीं देखे। मैं बेट लगाता हूं, मैं 4 गांव अगर पूछ लूँ ना, कोई लीडर बताए, मैं 4 गांव में पूछूंगा उन्हीं के इलाके के, तो फिर बताऊंगा कि होता क्या है। ये जो नए लोग आए हैं, ये तो वैसे ही नया मॉडल है, नया मॉडल है इनका, जम्मू का मॉडल नहीं है, ये मॉडल नया इनका है। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू रीजन के जो भी हमारे लीडर लोग हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं, वो मिलकर एक साथ मिल बैठकर बात करें और जम्मू की डेवलपमेंट की बात करें? देखो, डेवलपमेंट होती है, आपको बताऊं, जिसकी पावर होगी, जिस इलाके की पावर होगी, डेवलपमेंट वहाँ वैसी ही होगी। क्योंकि अभी तक जो इम्तियाज, अभी तक जो इम्बैलेंस अगर हुआ है, तो इसलिए ही स्टेट टूट गई, उनकी नालायकियों की वजह से। नहीं तो जम्मू के लोग खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? उन्होंने सोचा कि हम तो वैसे मरे हुए हैं। सही बात बताता हूँ, हमें ये पता था कि ये बड़ा गलत हो गया है, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी नौकरियाँ जाती थी, हमारे सेक्टर में ये था, हमारी रिक्रूटमेंट में बेईमानी होती थी। अब उनको पता लगा, और भाई साहब, वो भी उनका जो था ना, कहते नहीं, जो थोड़ी बहुत शक था, अब उनका दूर हो गया कि नहीं, हमें उससे ज़्यादा लॉस हो चुका है। अब दे वांट विकल्प, अल्टरनेटिव, अब उनको चाहिए। तो इसलिए जम्मू के सारे लीडर्स, जो जितने लोग हैं, नेता हैं, जो बाकी चाहते हैं, जम्मू को कश्मीर के खिलाफ की बात नहीं कर रहे। जम्मू के अगर अलग स्टेट चाहते हैं तो कश्मीर को क्या नुकसान है? उनके सेब थोड़ी इधर आ जाएंगे, हमारे हम लगाएंगे। जो सेब हमारे पेड़ इलाके में नहीं लगने देते थे, आपके एरिया में, जहाँ हमारे बनिहाल के एरिया में, नील में, नीलकंठ में है, या आपके दूर दराज इलाके में आप चले जाओ, तो हमारा कोई इटालियन, अमेरिकन, बल्गेरियन सेब के पेड़ नहीं दिए, वो उधर ही लगे। तो कम से कम हम तो लगा लेंगे इंडिपेंडेंट अपने इलाके में, इधर जो हमारा एरिया उनसे ज़्यादा बड़ा एरिया और ठंडा एरिया है, उसमें लग जाएंगे, डेवलपमेंट होगी। तो हम उनके नहीं उखाड़ेंगे पेड़, हम नहीं लाएंगे पेड़।
और जो हमारे यहाँ पानी है हमारा, वो हमारे लोगों पे इस्तेमाल होगा। हमारा पानी, हमारे माइंस मिनरल, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे रिसोर्स जो हैं वो जो हमारे इस्तेमाल कोई और करता था वो कम से कम हमारे लोग करेंगे। ठीक है ना सर, क्राइम रेट की बात करेंगे। रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमारे जम्मू में खासकर किडनैपिंग, सुसाइड, इसके अलावा चोर बाजारी, मर्डर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या आपने कभी अपने कैरियर में, आपकी अपनी ज़िंदगी में अभी तक आपने इस कदर क्राइम रेट देखा है जम्मू में? नहीं नहीं, अभी लोगों में डर आ गया है बिल्कुल, जो नहीं आना चाहिए था। आप देखिए, इन्होंने कोई 34 लाख डोमिसाइल बनाई जिसमें 18 लाख बाहर के, बिल्कुल, और हमारी स्टेट के सारे लोग आज तक तो भीख नहीं मांगते। कोई देखिए, कोई मुस्लिम बताइए, कोई हिंदू बताइए, सिख बताइए, बौद्ध बताइए कोई आदमी सड़क पे मिलेगा भीख मांगता है? नॉट एट ऑल। जो हमारे जो लोग जो गाने गाते हैं, जो खुसरे लोग हैं, आप बताइए इतने खूबसूरत कभी जो थे हमारे, कोई देखा कभी सड़कों पे आते हुए? अब ये देखिए, इसमें ही सतवारी में क्या हाल है, कितनी भरी 200 आदमी वहाँ बैठा हुआ है, भीख मांग रहा, किसी के कार के अंदर ठोक रहा हाथ, कहीं इधर लखनपुर में चले जाइए, क्या हालत बन गई है। और यहाँ एक भीख मांग बंदे ने नहीं दी, उसकी कार घेर ली और मार रहे थे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया। क्यों? उसने कार बंद की और शीशा तोड़ के उसका सामान पीछे से निकालना चाहते थे। कभी जम्मू में किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी औरत को रोका जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फैक्ट, मैं नाम बता सकता हूँ, गाड़ी बता सकता हूँ। और ये मेरे सामने जो थाना, इसके सामने यहाँ से यह है ना एक क्रॉसिंग, यहाँ की हालत है। तो भाई साहब, अगर इस किस्म का हाल रहा तो जम्मू वालों जो गफ़े ढूंढते थे ना, ये मोटे मोटे गफ़े आपके पास आ गए। अभी भी अब वक्त है, संभल जाओ। कहते हैं संभल जाओ, ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तां। संभलोगे तो बचोगे, इकट्ठे हो जाओगे। हम किसी देश का, अपने देश का नुकसान नहीं होगा। जम्मू स्ट्रांग है, जम्मू मजबूत है तो देश मजबूत नहीं है क्या? है? सारी स्टेटें अपनी अपनी जगह डेवलप हों, किसी को क्या तकलीफ है? और किसी स्टेट में खलबली मचाने के लिए आप करोगे कि अच्छी वाली चल रही है, बर्बाद करनी है, तो ये तो बात नहीं है ना। दिस इज नॉट, ये नहीं अच्छा चलेगा। सर, आप वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, और अगर हम इस कोविड की बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जम्मू व कश्मीर में खासकर। अभी कोरोना की 3rd वेव भी आने ही वाली है। क्या आपके साथ इंतज़ामिया की कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं इस वाले से? नहीं, मेरे क्यों हो रही, मेरा कोई डिपार्टमेंट थोड़ी है, मैं रहा हूँ पहले वो बात। सर, कोई सलाह मशवरा, कोई राय? नहीं, क्यों लेंगे भाई, वे क्यों लेंगे? छोटे हो जाएंगे, पता लग जाएगा, सलाह ले ली, लोगों ने कहा था। अगर ये लोगों की बातें मानने वाले होते तो आज यहाँ तक पोजीशन थोड़ी पहुँची थी। अभी तक ट्रांसपेरेंट नहीं है वो सिस्टम, पारदर्शिता जिसे बोलते हैं। अगर उसमें कैमरे लगा लेते तो क्या तकलीफ थी? कोरोना के उस रूम में यहाँ पेशेंट बैठे हैं, जिन कमरों में बैठे हैं, जो इनके बड़े बड़े हाल हैं, कैमरा लगा दें। किस डॉक्टर ने देखा, कब देखा, क्यों नहीं देखा, कितनी बार देखा? अटेंडेंट को, बेचारे को उस समय किट देते हैं जब उसका पेशेंट मर जाता है। ये ले ले तबूत और ये ला ले, जब जला ले अपने उस आदमी को। जब वो आता है उसको कोई नहीं पूछता। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बड़े बड़े अपने यहाँ में समिति हैं, उनमें तो अटेंडेंट अंदर जा ही नहीं सकता, जो प्राइवेट वाले। वहाँ 30-30, 35-35 दिन के बाद डेड बॉडियाँ मिली लोगों को, 20-20, 30-30 लाख रुपए देने के बाद। बर्बाद हो गए लोग तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा लोग बाहर हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जिला हॉस्पिटल में कम से कम 100 डॉक्टर होता है, तो पेशेंट तो 4-5 ही आते थे एक हॉस्पिटल से। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25, 30, 40 डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कितना होता है। इस तरीके से आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 4-5-6 डॉक्टर थे तो वहाँ होते। तो मुझे बताओ, एक पेशेंट भी हिस्से नहीं आता था उधर। तो ये सारा ऐसे यहाँ बांट दिए, रेवड़ियाँ बांट रहे थे क्या? क्यों भेज रहे यहाँ? अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी हॉस्पिटल नीचे वाला रिस्पॉन्सिबल करिए कि कोई किसी का रेफर हुआ तो हुआ क्यों, वहाँ कमी क्या है। अगर कभी आप है तो पूरी करो, नहीं है तो किसी की ने जानबूझ के किया, अपनी जान छुड़ाई है, तो फिर आप इस हॉस्पिटल पे क्यों फिर नारे क्यों लगाओगे? जीएमसी जम्मू मुर्दाबाद, उसका कसूर क्या है? कसूर है
हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट भी एक है, उसको भी पूछिए। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, थोड़ा मज़ाहिया सा मज़ेदार सा सवाल है। अगर चौधरी लाल सिंह को J&K का CM बना दिया जाता है, सबसे पहला काम कौन सा होगा जो चौधरी लाल सिंह CM बन के करेगा? देखो, सबसे बड़ा काम है इंसाफ। बिल्कुल। किसी भी खित्ते के साथ इम्तियाज नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, कश्मीर की नौकरी कश्मीर के बच्चे को मिले और जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को मिले। इवन के ब्लॉक लेवल तक नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो उन्होंने ओपन कर दिया, ब्लॉक लेवल पे लोग जो लगे थे तो इसलिए स्कूल चले थे। रहबर तलीम स्कीम चली थी तो लोग पढ़े थे। आज क्या हाल है, दोबारा स्कूल वहीं के वहीं टिकना शुरू हो गए। और ये इतनी बुरी हालत है, इसलिए बेरोजगारी लोगों की इतनी बुरी हालत है। आप देखेंगे यहाँ जो डेली बेजर हैं 60,000 है जम्मू कश्मीर के, 60,000 डेली बेजरों कह रहे हैं ये पाप है पुराना। सबसे पहले इनको इमीडिएट इनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? SPO जो हैं इनको क्यों आपने कच्चा रखा है? पंजाब के सारे SPO पक्के लगे। सबसे पहले ये SPO पक्के होने चाहिए, पुलिस सिपाही बनने चाहिए, बाद में किसी और की रिक्रूटमेंट करें। आप पहले वाले को तरसा, उसकी छाती उस दिन तगड़ी थी, कद भी लंबा था उस बच्चे का, जिस दिन वो मिलिटेंट के साथ लड़ रहा था। जिस दिन मिलिटेंसी उसे खत्म कर दी, आज वो सिपाही के काबिल नहीं रहा। हद है यार। और आज भी उस बच्चे की हालत देखोगे, सबसे कमज़ोर, सबसे पतला, सबसे वर्दी उसकी कमज़ोर, अगर देखोगे तो उस बंदे की देखो, दूर से पहचान लोगे ये SPO है, ये BDC है। व्हाट इज दिस? इसलिए कहने का मकसद है, लोगों को बिजली पानी क्यों नहीं फ्री दिया जाएगा? भाई जी वे, हमारे पास इतना पानी 60,000 मेगावाट का पानी है, क्यों नहीं दिया जाएगा? बिजली क्यों नहीं फ्री दी जाए? हमारी बिजली यहाँ से जा रही है, दूर तक जा रही है। क्या रुकावट है उसको? पानी हमारे से बन रही है ना, उधर के पानी से तो नहीं बन रही, इधर के पानी से नहीं बन रही। अगर हमारे पानी से बिजली बनती है, सलाल प्रोजेक्ट हमारे से बनता है, तो पहले सलाल के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं दी जाएगी? इस एरिया को क्यों नहीं दी जाएगी? आपका जो आपका रामबन वाला है, किश्तवाड़ वाला है, बगलियार वाला है, ये सारे प्रोजेक्ट। और इवन के आपका वो जो सेवा फर्स्ट सेकंड बंद हो गया, क्लोज हुआ है। आपका यहाँ ये चलना था अभी तक, प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में मैंने पास करवाया था, जिसमें ये था आपका उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पहला एक प्रोजेक्ट बनना था मल्टीपर्पज, जिसमें बिजली भी, पानी भी और लोगों को दे सकते हो। बाकी सारे इन्होंने क्या किया है, सारे पानी ट्रीटी में फंसा दिया, जम्मू कश्मीर को ट्रीटी में फंसा दिया। वो सिर्फ ऊँची इसलिए बच गया कि रावी की ट्रिब्यूटरी है। अगर वो रावी की ट्रिब्यूटरी नहीं होती, वो इसलिए नहीं, अदरवाइज वो भी इसमें फंसे, मल्टीपर्पज नहीं हो। उसमें 80,000 मेगावाट बिजली को 80,000 एकड़ ज़मीन को पानी मिलना है और बिजली मिलनी है लोगों को। उसके बाद आपको पीने का पानी मिलना है, इरिगेशन हो रही है। ऐसे प्रोजेक्ट आपके चल ही नहीं रहे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनने होते हैं लोगों के नालों से, जो ट्रीटी पे फॉलो ही नहीं करते, जिसमें हमारी इकानमी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकते हैं। ध्यान ही नहीं उसकी तरफ है। और जब लोग वोट नहीं डालते कश्मीर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोट क्यों नहीं डाले। अगर 90% वोट नहीं डाले तो बात तो 90% लोगों से करनी चाहिए थी। आप 10% लोगों से बात क्यों करते हो? क्यों करते हो भाई दीप? और वो जिनकी जमानत जब्त है, उन लोग आपको चला रहे हैं स्टेट को। उनको पता नहीं लगा कि हमने लद्दाख को भी अपने साथ रखना था, हमें कश्मीर को भी अपने साथ रखना था। चीफ मिनिस्टर बनना तो इनको खिते खिते को बांट के चलना, जब चीफ मिनिस्टर सबके हो, इसलिए ये ब्रेक हो गई। ये तो ब्रेक कौन कर सकता था? ब्रेक हमारी दिलों की पहले हो चुकी थी, वो जो नहीं होनी चाहिए थी। और इसलिए मैं तभी कहता हूं कि कभी भी कोई आदमी रियासत चलाए, उसको दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा वो डंडी कुटू में रहने वाला बनी का आदमी और मेरा उड़ी करना का रहने वाला आदमी, मेरा ही वहाँ का बांडीपुरा का रहने वाला आदमी, यहाँ से भद्रवाह किश्तवाड़ का रहने वाला आदमी, रजौरी पुंछ का रहने वाला आदमी, सबको मैं एक आंख से देखूं। मुस्लिम इलाकों में जब मुस्लिम लोग कहते थे, हुकूमत MC ने मुस्लिम करके कहा, इधर जब सेब का पेड़ नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, अभी तक वहाँ बिजली पानी नहीं है, अभी तक वहाँ लोगों को अब चाहिए वाटर सप्लाई स्कीम 0 पे है। अभी भी लोगों को नीचे जाके नालों में पानी भरते हैं। अभी भी लोगों का जो इरिगेशन है वो कहीं नहीं है। अभी भी वहाँ देखोगे किसी किस्म का काम नहीं वहाँ हुआ है। तो किया क्या? तो इसलिए मैं मुस्लिम लोगों को भी कहना चाहता हूँ,
आप ये किसी धोखे में न रहिए, हम सारे यूनाइट हो जाएं। वी मस्ट यूनाइट ऑल। उनकी रीजनल पार्टी कश्मीर की पार्टी है, हमारी रीजनल पार्टी भी जम्मू की पार्टी बन के सामने आए, हम भी अपने लोगों का काम करें, हम सारे लोग रल के चलें, भाईचारा मेंटेन रहे। भाईचारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक किया इन लोगों ने। ये पार्टियां ब्रेक करने के लिए आई हैं, तोड़ने के लिए हैं। आप मत टूटिए, आप संगठित हो जाओ। इन सब का मुकाबला करना है, चाहे कश्मीर की पार्टी हो चाहे इधर की पार्टी हो। दोनों हमारे लिए नहीं, ना इस देश के लिए। जो हमें तोड़ती हैं तो देश टूटता है, देश कहाँ जुड़ता है? कैसे उग्रवाद फैलता है, कैसे कमियां फैलती हैं, लोगों की कशीदगियां बढ़ती हैं तो तकलीफें होती हैं। जब लोगों में प्रेम होता है, स्नेह होता है, आपस में तालमेल होता है, तो ऐसी चीजें नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद है, ये सारी चीजें हम सबको करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीजें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। खासकर नौजवानों को लेकर भी बातचीत हुई, डेली विजर्स को लेकर, SPOs को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर। अगर आने वाले वक्त में चौधरी लाल सिंह जी को जम्मू व कश्मीर का CM बना दिया जाता है तो क्या कुछ ये जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए करेंगे, बेरोज़गार नौजवानों के लिए करेंगे, वो आपने तफसील से सुना। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीर पंजाल टाइम्स। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।